अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। आज मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने और लिबास के बयान सुनाती हूँ। खाने पीने के बाज़ी चीज़ें वो हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया और बाज़ी ऐसे हैं कि उनके आपने तारीफ़ फरमाई। सुरमा 3-3 सलाइयाँ आँखों में लगाया करते और इरशाद फरमाया कि तुम सुरमा लगाया करो, ये नज़र को तेज़ करता है और पलकों को जमाता है। सुरमा सुन्नत है लगाना, आँखों को साफ करता है और पलकों को भी जमाता है। प्याज, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सबसे आखिरी खाने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्याज थी, वो आपने खाई और आपने कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया, क्योंकि कच्ची प्याज और कच्चे लहसुन में बदबू होती है, इसलिए उसे खाकर मस्जिद में जाना मना फरमाया। बस जो कोई प्याज और लहसुन खाए तो पका कर खाए, जो उसकी बदबू जाती रहे। खजूर आपने अक्सर खाए और कभी रोटी और मक्खन के साथ भी खाई हैं, और फरमाया कि जो कोई सुबह को 7 खजूरें खाए तो उस रोज उस पर न जहर असर करेगा और न जादू। और फरमाया है कि जिस घर में खजूर न हो उस घर वाले भूखे हैं। खजूर और छुआरे एक ही चीज हैं। गोश्त के शोरबे में आपने तोड़ी हुई रोटी भी खाई है, आपको पसंद थी, मुझे भी पसंद है। मेहंदी, आपको जब कोई फुंसी निकलती या कांटा लग जाता तो आप उस पर मेहंदी लगाते। कलौंजी, आपने फरमाया है कि कलौंजी खाया करो, मौत के सिवा उसमें हर मर्ज की शिफा है। राई, आपने फरमाया कि राई और एलोवेरा में बहुत शिफा है। मेथी, आपने फरमाया मेथी खाया करो और सेहत हासिल किया करो। सिरका, आपने खाया भी है और तारीफ भी फरमाई है कि खूब सालन है। तेल, आप सर में बहुत लगाते थे। इत्र, बहुत पसंद था और आपने लगाया भी है। ताज़ा खजूर, ककड़ी कैसी थी, आपने खाई हैं। रोज़ा भी आप खजूर या छुआरों से पानी से खोलते थे। और खुशबूदार फूल, आपने फरमाया है कि अगर किसी को फूल या कोई खुशबू दी जाए तो कबूल कर लिया करो, क्योंकि उसमें सल्लूक का बोझ भी कम है और अच्छी खुशबू है। सेब, आपने एक सेब हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह को देकर फरमाया है कि यह दिल को ताकत देता है और तबीयत को खुश करता है और सीने की तकलीफ दूर करता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये चीज़ें बताई। आज डॉक्टर कहते हैं अगर एक सेब रोज खाया जाए तो डॉक्टर से दूरी रहेगी। मछली का गोश्त भी आपने खाया है, उन्होंने ये चीज़ें पहले बताई और आज डॉक्टर कहते हैं कि मछली खाओ, कैल्शियम बनेगा। चुकंदर, हजरत अली रज़ी अल्लाह कुछ कमज़ोर हो गए, आपने उनके मिजाज को देखकर फरमाया कि चुकंदर खाओ, जो आपने फरमाया कि जो दिल की कमज़ोरी को दूर करता है और बीमारों के दिल को कुव्वत देता है, और आपकी खुराक उसी की थी। भुना हुआ गोश्त आपने खाया है। शहद, आपने फरमाया कि जो शख्स हर महीने में 3 रोज सुबह के वक्त चाट लिया करे उसको कोई बीमारी न सताएगी। अजवा, मदीना शरीफ की खजूरों में से एक खास खजूर है, आपने फरमाया कि अजवा जन्नत से आए और वो जहर के असर को दूर करती है। अजवा खजूर वो खजूर है जो जहर के असर को भी दूर करती है। महंगी मिलती है लेकिन फायदेमंद बहुत है। अजवा खजूर गोश्त, आपने फरमाया कि दुनिया के और जन्नत के खानों का सरदार गोश्त है, और आप हाथ का गोश्त ज्यादा पसंद फरमाते थे और फरमाया कि पुट्ठे का गोश्त बहुत अच्छा होता है, और आपने सुखाया हुआ गोश्त भी खाया है। अरब में इतना गोश्त हो जाता था कुर्बानी का कि सुखा लिया करते थे। खरगोश का गोश्त भी आपने कबूल किया है और साहबा को उसके खाने की इजाजत दी थी। मुर्गी का गोश्त भी आपने खाया है। दूध आपने पिया
اور دودھ کی تعریف فرمائی ہے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز مجھ کو ایسی معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو جائے، اور آپ نے دودھ پی کر کلی بھی کی ہے۔ پانی، برف اور ٹھنڈا پانی کہ آپ نے تعریف فرمائی، اور ٹھنڈا پانی آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ زمزم کی تعریف میں فرمایا، آپ نے زمزم کی تعریف میں فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوگی، صحت کی نیت سے پیو تو صحت ہوگی۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمیں پیاس بجھانی ہے تو انشاءاللہ پیاس بجھے گی، اور ہم سوچیں کہ ہمیں بھوک مٹانی ہے تو ہماری بھوک مٹے گی اسے پی کر۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں کوئی بیماری ہے ہمیں شفا دے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس چیز کو جس نیت سے پیا جائے گا زمزم کے پانی کو، وہ اسی جگہ کام کرے گی۔ مشک، آپ نے فرمایا ہے کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک کی ہے، اور آپ نے لگایا بھی ہے۔ نمک، آپ نے فرمایا کہ تمہارے کھانے کی چیزوں میں سرداسر نمک ہے۔ بیر، آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ کدو، آپ برتن میں سے اس کی کتلیاں تلاش کر کر کے کھاتے تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جب ہنڈیاں پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کہ وہ دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور پانی 3 سانس میں پیتے تھے اور بیٹھ کر پیتے تھے۔ آپ کا پیالہ ایک لکڑی کا تھا اور ایک کانچ کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بتایا ہے کھانے پینے کے معاملے میں، کچھ سنتیں ہیں کھانے کی بھی اور برتنے کی بھی، آج ڈاکٹر ان چیزوں کو بتاتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ان سے ہم فائدہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور صحت بھی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہی اور اللہ کے رسول نے چاہی، جو میرے بہن بھائی اس چیز کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اس چیز کو استعمال میں لیں گے، اور آنے والا وقت بہتر بنے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔